राधा स्वामी जी। संगत जी, प्रेम से राधा स्वामी जी। आज हम आपको बेंगलुरु के बोर सेंटर में हुए उस विशेष अवसर की बात बताने जा रहे हैं जहां नए बने खूबसूरत सेंटर में संगत का प्रेम, सेवा और उत्साह देखते ही बन रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि साउथ इंडिया में बाबा जी को चाहने वाली संगत कम है, लेकिन बेंगलुरु के बोर सेंटर में जो दृश्य देखने को मिला उसने इन बातों का जवाब अपने आप दे दिया। बड़ी संख्या में संगत बाबा जी के दर्शन और सवाल जवाब सुनने के लिए पहुंची हुई थी। जिस जगह पर कभी केवल जमीन दिखाई देती थी, आज वहां संगत की सेवा और मेहनत से सुंदर सेंटर तैयार हो रहा है। अलग अलग जगहों से सेवादार सेवा के लिए पहुंचे और सभी ने मिलकर सेंटर को तैयार करने में योगदान दिया। जब बाबा जी बोर सेंटर पहुंचे तो संगत में खुशी की लहर दौड़ गई। बाबा जी ने सेंटर की अलग अलग व्यवस्थाओं को देखा। संगत जिस प्रेम से बाबा जी के दर्शन का इंतजार कर रही थी, उसे देखकर माहौल भावुक और खुशनुमा हो गया। बाबा जी ने सेंटर की सेवा और व्यवस्था को देखा और वहां के सेक्रेटरी साहब की सेवा की सराहना की। उन्होंने विनम्रता से कहा कि इसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, यह सब संगत और सेवादारों की मेहनत है। संगत जी, बाबा जी का यह स्वभाव दिल को छू जाता है। जहां लोग छोटी सी सफलता का श्रेय खुद लेना चाहते हैं, वहीं बाबा जी ने पूरी सेवा का श्रेय संगत को दे दिया। इसके बाद सवाल जवाब का कार्यक्रम शुरू हुआ। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, हम जिंदगी में किसी चीज को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। पूरी कोशिश के बाद भी जब वह चीज नहीं मिलती तो मन टूट जाता है और हम निराश हो जाते हैं। ऐसे समय में खुद को कैसे संभालें? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमारे समय में तो ऐसी कोई चीज हुआ नहीं करती थी। संगत के बीच मुस्कान फैल गई। फिर बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि हमारे समय में तो मोटिवेशन ही मोटिवेशन रहता था। अगर एक थप्पड़ भी पड़ जाता था तो वही हमारे लिए मोटिवेशन बन जाता था। यह बात सुनकर पूरी संगत हंसने लगी। लेकिन इसके बाद बाबा जी ने गंभीरता से समझाया कि जिंदगी में मेहनत करना हमारे हाथ में है। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हर बार परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार मिले यह जरूरी नहीं। अगर पहली कोशिश में सफलता नहीं मिली तो प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, ईमानदारी से प्रयास करते रहो और कोई कमी मत छोड़ो। कभी कभी इंसान केवल परिणाम देखकर निराश हो जाता है और भूल जाता है कि उसकी असली जिम्मेदारी मेहनत करना है। संगत जी, बाबा जी की इस बात को अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो बहुत सी निराशाओं से बच सकते हैं। इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से अपनी शादी को लेकर सवाल किया। उसने कहा, बाबा जी, मेरे घर वाले मेरी शादी को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मेरे मन में आगे बढ़ने के लिए बहुत से सपने हैं। ऐसे में परिवार बार बार शादी की बात करे तो मैं उनकी बात कैसे समझूं? बाबा जी ने प्यार से समझाया, बेटा, इस दुनिया में ऐसे कौन से माता पिता होंगे जिन्हें अपने बच्चों की चिंता न होती हो। उन्होंने कहा कि माता पिता के मन में भी बच्चे के भविष्य की चिंता होती है। उन्हें लगता है कि बेटी का घर बस जाए और उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। बाबा जी ने समझाया कि केवल अपनी तरफ से बात को मत देखो, माता पिता की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करो। उन्होंने कहा कि जब सही समय आएगा तो शादी भी हो जाएगी, इसलिए अभी मन पर अनावश्यक दबाव मत डालो। अपने भविष्य और जिम्मेदारियों को समझो और माता पिता की भावनाओं का भी सम्मान करो। इसके बाद एक ऐसा सवाल आया जिसे लेकर बहुत से लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं रहती हैं। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब किसी सत्संगी की मृत्यु हो जाती है तो कुछ लोग कहते हैं कि उसकी अस्थियों को केवल ब्यास नदी में ही प्रवाहित करना चाहिए। क्या यह जरूरी है? बाबा जी ने समझाया कि ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है। अस्थियों को जहां उचित लगे वहां प्रवाहित किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद बाबा जी ने इससे भी बड़ी बात समझाई। उन्होंने कहा कि असली बात यह नहीं कि मृत्यु के बाद शरीर के साथ क्या किया गया। असली बात यह है कि जब इंसान हमारे सामने जीवित है तब हम उसकी कदर कितनी करते हैं। जब कोई हमारे साथ है तब उससे प्रेम करना, उसका सम्मान करना और उसकी अच्छाइयों को समझना ज्यादा जरूरी है। संगत जी, कई बार कोई इंसान हमारे पास होता है तो हम उसकी छोटी छोटी गलतियां देखते रहते हैं, लेकिन जब वही इंसान हमारे बीच नहीं रहता तब उसकी अच्छी बातें याद आती हैं। इसलिए बाबा जी की इस सीख को अपने जीवन में उतारना चाहिए। किसी की कीमत उसके जाने के बाद नहीं, बल्कि उसके रहते समझनी चाहिए। संगत जी, बेंगलुरु के बोर सेंटर में सवाल जवाब का यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद प्रसाद, सफलता, पढ़ाई, पुराने दुखद विचारों और दूसरों की मदद जैसे कई महत्वपूर्ण सवाल बाबा जी के सामने रखे गए। इन सवालों के जवाबों में बाबा जी ने ऐसी बातें समझाईं जिन्हें हर परिवार और हर इंसान अपने जीवन में अपना सकता है। संगत जी, प्रेम से राधा स्वामी जी।
पिछले भाग में आपने सुना कि बेंगलुरु के बोर सेंटर में बाबा जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में संगत पहुंची। बाबा जी ने सेंटर की सेवा देखी और संगत की मेहनत की सराहना की। इसके बाद सवाल जवाब शुरू हुए, जिसमें मेहनत, सफलता, परिवार और जीवन से जुड़े कई सवाल पूछे गए। अब आगे सुनिए। एक बहन ने बाबा जी से प्रसाद को लेकर पूछा, बाबा जी, सत्संग के बाद मिलने वाला प्रसाद क्या रोज खाना जरूरी है? बाबा जी ने समझाया कि प्रसाद को लेकर अपने ऊपर कोई अनावश्यक नियम नहीं बनाना चाहिए। प्रसाद का भाव मालिक की याद और प्रेम से जुड़ा है। जब मिले तो प्रेम से स्वीकार करो और मालिक का शुक्रिया करो। उसने फिर पूछा कि जब उसकी मां उसे बाहर जाते समय प्रेम से प्रसाद खिलाकर भेजती है तो क्या उसे खाना चाहिए? बाबा जी ने कहा कि अगर मां प्रेम से देती है तो खुशी से स्वीकार करना चाहिए। मां के मन में अपने बच्चे के लिए प्रेम और चिंता होती है। संगत जी, इसमें परिवार के रिश्तों की भी सुंदर सीख है। कई बार हम छोटी छोटी बातों में अपने घर वालों की भावनाओं को नहीं समझ पाते, इसलिए उनके प्रेम की कदर करना जरूरी है। इसके बाद एक भाई ने पूछा, बाबा जी, हम जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं और जो लोग आज कामयाब हैं उनके पास भी यही समय था। जरूरत है कि हम अपने समय का सही इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि केवल पढ़ाई या काम ही जीवन नहीं है। अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, खेलना चाहिए, कोई अच्छी हॉबी रखनी चाहिए और परिवार को भी समय देना चाहिए। इसके साथ भजन, सिमरन और सेवा के लिए भी समय जरूर निकालना चाहिए। यानी जिंदगी में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर इंसान केवल काम करता रहे और अपने शरीर, मन तथा परिवार को समय न दे तो तनाव बढ़ सकता है। इसलिए समय को सही तरीके से बांटना जरूरी है। इसके बाद एक लड़की ने अपनी पढ़ाई को लेकर पूछा। उसने बताया कि उसने 12वीं पास की है और डॉक्टर बनने की पढ़ाई शुरू की है। उसने पूछा कि क्या उसने सही फैसला लिया है? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि अगर मैं कह दूं कि फैसला गलत है तो तुम निराश हो जाओगी और अगर सही कह दूं तो खुश हो जाओगी। फिर उन्होंने समझाया कि अपने बारे में इंसान जितना जानता है उतना शायद कोई दूसरा नहीं जानता। इसलिए जीवन के फैसलों के लिए हमेशा दूसरों से जवाब लेने के बजाय कभी कभी खुद से भी सवाल करना चाहिए। अपने आप से पूछो, मैंने यह फैसला क्यों लिया? क्या मैं इसके लिए मेहनत करने को तैयार हूं? क्या मुझे इस रास्ते पर आगे बढ़ने की इच्छा है? अगर इन सवालों के जवाब तुम्हें पता हैं तो अपने फैसले की जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। संगत जी, यह बात केवल पढ़ाई पर नहीं, जिंदगी के हर बड़े फैसले पर लागू होती है। इसके बाद एक बहन ने कहा, बाबा जी, वर्तमान में सब ठीक चल रहा होता है, फिर भी अचानक कई साल पुरानी कोई बात याद आती है और मन दुखी हो जाता है। ऐसे विचारों को कैसे संभालें? बाबा जी ने समझाया कि मन का स्वभाव ऐसा है, जिस बात को पकड़ने की आदत पड़ जाती है वह बार बार उसी तरफ जाता है। लेकिन जो बीत चुका है वह अब हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में केवल आज का समय है। इसलिए पुरानी बात याद आए तो उससे लड़ो मत। मन में कहो, जो हो गया उसे मालिक के चरणों में छोड़ दिया। फिर अपना ध्यान किसी अच्छे काम, सेवा या भजन सिमरन की तरफ ले जाओ। धीरे धीरे मन को नई दिशा मिल सकती है। इसके बाद एक भाई ने पूछा, बाबा जी, हम किसी की सच्चे मन से मदद करते हैं लेकिन बाद में वही व्यक्ति हमारे खिलाफ हो जाता है, तब पछतावा होता है कि हमने मदद क्यों की? बाबा जी ने समझाया, बेटा, मदद करने से पहले अपनी नीयत देखो और मदद करने के बाद उसका परिणाम मालिक पर छोड़ दो। अगर भावना साफ थी तो सामने वाला क्या करता है वह उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन मदद करते समय विवेक रखना भी जरूरी है। अगर कोई तुम्हारी सरलता का गलत फायदा उठाता है तो उससे उचित दूरी बनाना समझदारी है। इसके बाद एक बहन ने कहा कि जब तक सामने वाला उसकी बात न मान ले उसे चैन नहीं मिलता। बाबा जी ने समझाया कि कई बार इंसान को सच्चाई से ज्यादा अपनी जीत प्यारी होती है, लेकिन हर बहस जीतना जरूरी नहीं। कई बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अपनी बात समझा दो, लेकिन सामने वाला माने या न माने यह उसके ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा उद्देश्य किसी को हराना नहीं, अपने मन को संभालना होना चाहिए। इसके बाद एक भाई ने पूछा कि हम किसी चीज को पाने के लिए पूरी मेहनत और प्रार्थना करते हैं लेकिन वह नहीं मिलती। बाद में लगता है कि शायद उसका न मिलना ही हमारे लिए अच्छा था। उस समय यह समझ क्यों नहीं आती? बाबा जी ने समझाया कि इंसान केवल आज को देखता है लेकिन मालिक पूरी राह को जानता है। हम किसी चीज को अपने लिए अच्छा समझकर मांगते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि वह मिलने के बाद जिंदगी किस दिशा में जाएगी। इसलिए मालिक से केवल अपनी इच्छा पूरी करवाने की जिद नहीं करनी चाहिए। मन में भाव रखना चाहिए, मालिक, मेरी समझ छोटी है,
मेरे लिए जो सही है वही देना। संगत जी, जब यह भावना आती है तो जो मिलता है उसमें संतोष आने लगता है और जो नहीं मिलता उसके पीछे भागने की बेचैनी कम हो सकती है। बेंगलुरु के बोर सेंटर में बाबा जी ने संगत की सेवा को भी बहुत महत्व दिया। पंडाल, लंगर, वॉशरूम, पार्किंग और आने जाने जैसी संगत की जरूरतों को प्राथमिकता देने की बात कही गई। बाबा जी ने अपनी सुविधा से पहले संगत की सुविधा को महत्व दिया। अलग अलग जगहों से सेवादार पहुंचे और सभी ने मिलकर सेंटर की सेवा को आगे बढ़ाया। संगत जी, बाबा जी के इस अवसर से हमें यही सीख मिलती है। मेहनत करो, सेवा करो, परिवार की भावनाओं को समझो, अपने मन को संभालो और जो परिणाम मिले उसे मालिक की रजा में स्वीकार करने की कोशिश करो। कमेंट में प्रेम से लिखिए, राधा स्वामी जी।